आइए दोस्तों, आज हमारे इस नारायण कुंज चैनल से प्रस्तुत है एक ऐसी कहानी जो दिल को छू लेने वाली कहानी है, जो बलिदान से सावधान कर दे और निर्धन को धनवान बना दे। इस कहानी को निश्चित रूप से सुनेंगे। एक राजा साहब थे और राजा साहब के पास इतनी सारी संपत्तियां थी कि पूछिए मत। पर दुख इस बात की थी कि राजा साहब के धन का कोई वारिस नहीं था, न कोई लड़की थी न कोई लड़का था। राजा साहब हमेशा मायूस होकर के दुखी रहा करते थे। एक दिन की बात है, उन्होंने सोचा कि इन सारी संपत्तियों को यत्र तत्र छोड़कर चले जाने से अच्छा है कि हम इन सारी संपत्तियों को प्रजाओं में दान कर दूं, ताकि मरने के पश्चात भी नाम रहे। और उन्होंने इसके लिए अपने वजीर से परामर्श लेने के लिए वजीर साहब को उन्होंने अपने पास बुलवाए। वजीर साहब ने इस प्रश्न को सुन करके उन्होंने कहा, बहुत उत्तम, बहुत अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। पर राजा साहब ने उस बात को सुन करके यूं तैयार हो गए। वजीर ने कहा, पर सवाल ये है राजा साहब कि इतनी सारी संपत्ति को जब दान दे देना है तो वैसे व्यक्ति को दान दीजिएगा, वैसे व्यक्तियों को दान दीजिएगा कि जो इस देश और राष्ट्र के लिए काम आवे और समय पड़े तो इस देश के लिए अपनी प्राणों की न्यौछावर कर सके। राजा साहब उस वजीर से पूछ पड़े कि फिर ऐसे व्यक्तियों का चुनाव हम लोग कैसे करेंगे। वजीर ने कहा, ये सब हो जाएगा, मैं जैसे कहता हूँ राजा साहब वैसे करना है। राजा साहब ने कहा, वैसा ही होगा। वजीर ने कहा, ठीक अपने कचहरी के थोड़ी ही दूर पर 3 कमरे बनवा दीजिए और तीनों कमरे में एक एक पात्र में खून रखवा दीजिए और तीनों खून के पात्र में एक एक तलवार रखवा दीजिए, कटार रखवा दीजिए। और राजा साहब ने वैसा ही किया। और ऐसे करने के पश्चात पूरे राज्य में उन्होंने सूचना भेजवा दी कि अमुक तारीख को हमारे राज्य के सभी संपत्तियां दान कर दी जाएगी, सभी लोग आकर के अपना अपना दान ले लेंगे। दोस्तों, सुनकर चकित रह जाएंगे। उस अमुक तिथि को इतनी बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी कि पूछिए मत। इतने तादाद में लोग आकर के राजा के कचहरी में खड़े हो गए। सभी लोग चिल्लाने लगे, राजा साहब मुझे दान दीजिए, राजा साहब मुझे दान दीजिए, राजा साहब मुझे दान दीजिए। राजा साहब घबरा गए, इतने लोगों को मैं कैसे दान दे सकता हूँ। फिर वजीर ने कहा, आप धैर्यता पूर्वक देखिए। वजीर ने भरी सभा में ऐलान किया कि दोस्तों, वैसे व्यक्तियों को दान दिया जाएगा जो इस देश और राष्ट्र के लिए अपनी प्राणों की न्यौछावर कर सके और समय पड़े तो इस धन को इस देश के लिए खर्च कर सके। वैसे कोई व्यक्ति हैं? कुछ देर पश्चात एक 18 वर्ष की लड़की खड़ी होती है और कहती है, महाराज मुझे दान दीजिए, मैं झांसी के रानी की भांति इस देश के लिए लड़ूंगी। अगर इस देश को जरूरत पड़ी तो मैं अपनी प्राणों की आहुति दे दूंगी। दोस्तों, वजीर साहब उस लड़की को लेकर उस बने हुए 3 रूम के एक कमरे में लेकर चला जाता है और उस कमरे में लड़की को बिठा देता है और उस कमरे से खून से लथपथ एक कटार को लेकर के
भरी सभा में आता है और कहता है, महाराज उस 18 वर्ष की लड़की को बलि दे दिया गया। अब दूसरा दान लेने वाला कौन व्यक्ति है और अपनी प्राणों की बलिदान देने वाला कौन व्यक्ति है? दोस्तों, उस पूरी भरी सभा में सन्नाटा छा गई। एक भी व्यक्ति अपने मुख से आवाज नहीं दे रहा था कि मुझे दान चाहिए। फिर भी एक 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति ने खड़ा हुआ और कहा, महाराज मुझे दान दीजिए, मैं अपनी प्राणों की आहुति इस देश के लिए कर सकता हूँ। और पुनः वजीर उस वृद्ध व्यक्ति को लेकर के रूम नंबर 2 में चला जाता है और फिर उस रूम से एक कटार को लेकर के आता है जो खून से लथपथ, और भरी सभा में कहता है, महाराज उस लड़की को और उस वृद्ध आदमी को, दोनों आदमी को बलि चढ़ा दी गई। अब तीसरा बलिदान देने वाला कौन व्यक्ति है और तीसरा दान लेने वाला कौन व्यक्ति है? दोस्तों, इतनी उमड़ती हुई भीड़ में एक भी व्यक्ति ऐसे दिखाई नहीं पड़ा। फिर भी कुछ देर पश्चात एक 21 वर्ष का युवक खड़ा होता है और कहता है, महाराज मुझे दान दीजिए, मैं इस देश और राष्ट्र के लिए जहां तक हो सकेगा लड़ूंगा और धन को भी खर्च करूंगा। अगर इस देश को जरूरत पड़ी तो मैं अपनी प्राणों की हंसते हंसते आहुति दे दूंगा। और वजीर उस युवक को लेकर के पुनः तीसरे रूम में चला जाता है और उस रूम के तीसरा कटार लेकर आता है और कहता है, महाराज 3 आदमी को बलि दे दी गई, अब चौथा कौन आदमी है जो दान लेना चाहता है और अपनी प्राणों की आहुति देना चाहता है? दोस्तों, चौथा एक भी व्यक्ति इतनी भरी सभा में नहीं मिल पाया कि चौथा आदमी कौन दान लेने वाला है। वजीर कहता है, महाराज छोड़िए, निर्णय हो चुका। और दौड़े हुए उस 3 कमरे में जाता है और तीनों आदमी को जीवित लेकर के, हंसते हुए लेकर के आता है। लोग देख करके चकित हो जाते हैं, अरे ये तो तीनों के तीनों जीवित हैं, ये तो अजब हो गया। काश हम लोग भी ऐसे कह दिए होते। वजीर ने कहा, महाराज यही 3 व्यक्ति है जिसको दान दिया जा सकता है, यही दान लेने के 3 व्यक्ति जो पात्र हैं, इनको दान दे दिया जाए, बाकी सभी लोग अपने अपने घर चले जाएं। दोस्तों, विचार करेंगे कि अंतःकरण में जब उनके पास सच्चाई थी, देश के लिए अपने जीवन को अर्पित करने में, न्यौछावर करने में वो विश्वास कर गए, तब इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक बने और राजा साहब उन 3 व्यक्तियों को धनवान बना दिए। आइए दोस्तों, अगर इस कहानी से आप कुछ सीखे हो, आपका दिल दहल गया हो, तो हंसते हंसते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलेंगे, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और साथ ही साथ शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। आइए चलते चलते इन दिव्यांग हाथों के साथ सबको धन्यवाद।